नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। यहां से हटना जरूरी इसलिए था कि पीछे कुछ जो तस्वीरें हैं उसे हम दिखा पाए। राहुल गांधी बैठे हैं, मीरा कुमार बीच में हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तेजस्वी। अब जिस यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, उसमें यह जरूरी है कि उन्हें साथ मिले। तेजस्वी का साथ मिला और तेजस्वी ने धमाकेदार तरीके से मंच से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। अब ऐसे में जो ये दोस्ती वाली पिक्चर है वो कितनी दूर तक जाएगी और क्या ये दोस्ती मोदी का कितना मुकाबला कर पाएगी, ये तस्वीरें हमने दिखा दी हटके। लेकिन यहां जो लिखा है इस मुकाबले की, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद बिहार विधानसभा का भी चुनाव है, तो ये क्या दोस्ती इतनी मजबूत है। हालांकि कुछ तस्वीरें हम बीच में जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जब ये सभा कर रहे थे तो भीड़ कितनी थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। जीप की स्टीयरिंग पर तेजस्वी यादव और बगल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी के सारथी के रूप में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सासाराम की हैं, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी को तेजस्वी यादव का साथ मिला। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने एक साथ रोड शो भी किया। सासाराम में ही जनसभा में तेजस्वी यादव पीएम मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। तो राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। तो एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन ली जा रही, आस्ते उनसे छीनी जा रही जी। सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है। ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात। सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। राहुल के साथ जनसभा करने के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश को एक थका हुआ सीएम बताया और कहा बीजेपी के साथ कभी नहीं जाने की नीतीश जी की कसम का क्या हुआ। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बिहार में 17 महीने में लाखों नौकरी देने की फिर से क्रेडिट भी ली। एक थके हुए मुख्यमंत्री को थके ही हुए है ना। चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। कहीं नहीं है। चुनावी मौसम में राहुल गांधी की यात्रा जारी है। केंद्र सरकार की नाकामी गिनाते राहुल गांधी की न्याय यात्रा शनिवार को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। बता दें, 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से आज हमारे डिबेट में शामिल हैं। असिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रियंका भारती जी प्रवक्ता आरजेडी से और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। जब संजय जी आ जाते हैं तो शुरू उन्हीं से करते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों से ज़रा पूछ लेंगे कहाँ तक जाएंगे। और जो तस्वीरें मेरे पीछे लगी हुई हैं जो अब नहीं दिख रही हैं लेकिन पूरी दुनिया ने देख ली है कि एक गाड़ी पर सवार राहुल गांधी और उनके सारथी बने तेजस्वी यादव, इसका मतलब क्या है और मायने क्या है। डॉक्टर संजय कुमार, सबसे पहले आप। नहीं, ठीक है, एक तस्वीर जो है वो मजबूत विपक्ष की अगर पटकथा लिखने की कोशिश की जा रही है बिहार की ज़मीन पर तो एक सुखद तस्वीर है। लोकतंत्र में हर पार्टी को पक्ष में हो विपक्ष में हो अपनी मजबूती दिखाने का और जन समर्थन का भी जो एक होता है उसको भी प्रचारित प्रसारित करने का पूरा अधिकार है। तो तेजस्वी जी जा कर के सारथी की भूमिका अदा करके और राहुल जी के साथ उनका जो मनोबल बढ़ाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि एक मजबूत विपक्ष का स्वरूप दिखाने और देने की उन्होंने कोशिश की है। रह गई बात कि चीज़ें तुलनात्मक नहीं होती है, तुलनात्मक तो जनता तय करती है कि क्या मोदी जी हैं और मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो एक उनका अपना व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय फलक पर जो वो स्थापित हो चुके हैं,
क्या ये यात्रा केवल उनको चुनौती दे देगा? राजनीति में कई सारी चीजें होती हैं, वो यात्रा उसका एक बहुत सारा छोटा सा पार्ट है। लेकिन हाँ, तेजस्वी जी निकल करके गए और वो सारथी की भूमिका में दिखे, राहुल जी का मनोबल बढ़ाया, और राहुल जी ने भी जो कहा विकास को लेकर के कि विकास का मॉडल क्या होगा, तो कांग्रेस तो लंबे दिनों तक सत्ता में रही है, कांग्रेस के विकास मॉडल को लोगों ने देखा है, फिर मोदी जी के विकास मॉडल को भी लोगों ने देखा है, और फिर एक बार चुनौती दी जा रही है कि जब फिर हम सत्ता में आएंगे तो एक विकास का अलग मॉडल होगा। तो विपक्ष, मजबूत विपक्ष का स्वरूप जो आज देखने को मिल रहा है बिहार की धरती पर, चूंकि आरजेडी की अपनी एक जमीन है और आरजेडी की मजबूत जमीन बिहार में है, और उसका समर्थन अगर कांग्रेस को मिल रहा है, तेजस्वी जी आज उसके युवा नायक हैं, तो मैं मानता हूं कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन की जो तस्वीर आई है वो एक मजबूत विपक्ष की तस्वीर आई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनौतियों को किस तरह से बिहार में कटर करेगी, लेगी, वो उनका पार्ट है, लेकिन एक अच्छी तस्वीर है कि दो युवा चेहरा बिहार के नेतृत्व को एक तरह से चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं सासाराम की धरती। ठीक है, आसिता तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, तस्वीर बहुत अच्छी है और यह तस्वीर आज हर जगह दिख रही है, और जो दोनों ही युवा नेता नजर आ रहे हैं, ऐसे में जो आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, जो क्रिटिक्स हैं, पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना है कि इससे पहले भी हमने देखा है उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ, वहां पर क्या हुआ उन दिनों को याद कर रहे हैं, और तेजस्वी के साथ देख रहे हैं। तो इसका भी मतलब आप समझाइए, लेकिन सबसे पहले आपको मौका है कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस यात्रा, इसके मायने, इसके संदेश को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विवेक जी, उत्तर प्रदेश की चर्चा बिहार में हो रही है, लेकिन बिहार की चर्चा बिहार में नहीं हो रही है। 2020 का चुनाव सबको याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह जी थे, योगी आदित्यनाथ जी थे, बड़ी फौज बिहार में उतरी थी भाजपा के लिए। राजद की तरफ से अकेले तेजस्वी यादव जी थे, अकेले, और भाजपा से ज्यादा सीटें लाकर उन्होंने दिखा दी कि वो आपके योगी, मोदी, शाह, नड्डा सब पर अकेले भारी पड़े। आज की तस्वीर देखिए, और मैंने इसको बहुत ध्यान से तब तक नहीं देखा था, लेकिन हाँ, एक पॉलिटिशियन नहीं किसी और पार्टी के इस पर ध्यान दिलाया कि देखिए तिवारी जी, ये समीकरण आपकी पार्टी का। हमने कहा क्या है इसमें खास, तो बोले ब्राह्मण, दलित, यादव, 3 दिख रहे हैं इस गाड़ी में। मैंने कहा था चलिए ये, लेकिन राजनीति में ये बातें भी गंभीर होती हैं, और 2020 का परिणाम भी सबके सामने है। लेकिन इसी के साथ मैं एक और बात कह दूंगा। हाँ, 2014 के चुनाव में आपने भी गौर किया होगा कि 2012 से ही चुनाव का माहौल बन गया था, देश में एक वेब की स्थिति थी, और पूरा माहौल, उसके पहले अन्ना का आंदोलन हुआ था, तो एक अजब माहौल था देश का। 19 में भी आपने मिलाया होगा कि 17 में ही अंदाजा लग गया था कि परिणाम क्या होंगे, इस तरह की एक लहर थी। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार जी, यहां लगता है मेरी बात से सहमत होंगे कि इन 2 चुनावों के बाद ये जो चुनाव है 24 का, हम सारे लोग आम समाज में जीते हैं, कहीं कोई लहर की स्थिति नहीं दिख रही है। जनता किधर जाएगी, जनता का मूड क्या है, क्या हमारे साथ है जनता, क्या हमारे खिलाफ है, कोई इस पर स्पष्ट दावा नहीं कर सकता। तो इस बार बहुत दावे के साथ अभी कुछ बोलना मुझे लगता है प्री मैच्योर बयान होगा, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी, मीरा कुमार और तेजस्वी यादव जी की ये तस्वीर है, ये मुकम्मल बिहार की तस्वीर है, मुकम्मल समाज की तस्वीर है, और मुकम्मल समाज इस बार कांग्रेस का साथ देगा। डॉक्टर संजय कुमार, एक 30 सेकेंड वाला बीच में एक इनपुट डालिए जरा, कि जो अभी कह रहे थे और आपके सपोर्ट से ही आपने क्या इस बात को पूरी तरह से उसी तरीके से देखा जो कांग्रेस देख पा रही है, जैसे तिवारी जी देख पा रहे हैं? नहीं, मैं 2 उदाहरण अतीत से लेना चाहूंगा, और वो उदाहरण को मैं बताना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा तो छोड़ दिया गया है, और वो जो चीजें हैं वो दिख रही है, लेकिन आपको याद होगा कि राम की चतुरंगिनी सेना जब अश्वमेध का घोड़ा लेकर के निकला, उसको रोका किसने? लौकुश। और लौकुश किसके प्रतीक थे? युवा शक्ति के प्रतीक थे। अर्जुन का जब अश्वमेध का घोड़ा निकलता है तो बबरू वाहन जो मणिपुर में है वो अर्जुन का बेटा ही है, वह भी युवा शक्ति का प्रतीक है, उसने घोड़े को रोका।
तो अगर युवा शक्ति के बीच में चाहे वो राहुल हो चाहे तेजस्वी हो, अगर मैसेज देने में कामयाब हो गए और युवा शक्ति अगर मजबूत विपक्ष की पटकथा देने में कामयाब हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोकतंत्र में अश्वमेध के घोड़े को नहीं रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। लेकिन अब समीकरण क्या बनता है, चूंकि जिस तरह से गठबंधन बना, गठबंधन टूटा और फिर सब लोग अपना अपना ताल ठोकने लगे। और आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया, मैं जरा उसको भी कोट कर देता हूं कि यह तस्वीर कभी दिखी थी उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की साइकिल और कांग्रेस का हाथ था। अब वो साइकिल का जो हैंडल किधर चला गया और हाथ किधर चला गया पता ही नहीं चला। तो क्या ये तस्वीर भर ही रह जाएगी या ये तस्वीर आकार लेगी, ये तो वक्त बताएगा। एक तस्वीर और भी दिखाते हैं, हमारे सहयोगी जो बैठे हुए रहते हैं कंट्रोल रूम में, वो आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। जब ये सभा हो रही थी तो ये तो भीड़ वाली तस्वीर आपने देख ली है, लेकिन सभा में कितनी भीड़ थी उसे भी देखना जरूरी है। मंच पर खुद राहुल गांधी थे, तेजस्वी थे, लेकिन भीड़ कितनी पहुंची थी उसे भी हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में आप देख पाएंगे ये भीड़ थी। मंच ठीक ठाक था, लोग भी थे, लेकिन जो भीड़ की कमी है ये संजय जी हमें दिखाई दी। तो और इसे कांग्रेस कैसे देख रही है नहीं पता, हम दिखा रहे हैं। आपने डी एरिया की तस्वीर दिखा दी, कुछ किनारे की तस्वीर दिखा दी। नीरज जी इस पे मुस्कुराने मेरे पास भी वो तस्वीर है, वीडियो है पूरा। हाँ नेट प्रैक्टिस नहीं, मेरे पास भी वो पूरा वीडियो है। ठीक है नीरज जी, हम आपको मौका देंगे। चलिए आप बोल ही लीजिए। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से। नेट प्रैक्टिस भी ये सही ढंग से नहीं कर पाए, ये फाइनल क्या खेलेंगे। ये अभी ही तस्वीर बता रही है कि जनता का मिजाज क्या है, जनता का मन। देखिए यहाँ से तस्वीर कांग्रेस प्रवक्ता भी बता रहे थे कि लहर नहीं दिख रहा। भाई कांग्रेस पार्टी, आपको चश्मे का पावर बदलने की जरूरत है। लहर ऐसा है कि इस बार 370 सीट से अधिक तो अकेले बीजेपी लाएगी और एनडीए 400 से अधिक 700 बोल दीजिए। और ये दो युवा शक्ति की बात कर रहे थे, ये दो युवा शक्ति नहीं है, ये दो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, ये दो परिवारवाद वंशवाद के प्रतीक हैं। अच्छा। ये युवा शक्ति कहां से दो हो गए, इसलिए इनको इस तस्वीर को तो उस रूप में लिया ही नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव ने एक इवेंट क्रिएट करने की कोशिश की वहां पर कि अपने से खुद जीप वीप चलाएं ताकि कुछ लोगों में अट्रैक्शन पैदा हो, लेकिन बेचारे कर नहीं पाए और बड़े मायूस होकर दोनों वहां से मुझे उम्मीद है कि लौटे होंगे। और इसीलिए आज एक बयान भी आया है लालू जी का भी और तेजस्वी जी का भी। आज आपको पता होगा कि बिहार मंत्रिमंडल ने 5 विभागों के जांच की आदेश दे दिए हैं। तो लालू जी कह रहे हैं कि हम दरवाजे खुले हुए हैं नीतीश जी के लिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर शर्त मानने को तैयार हैं, हम पांव में भी लटकने को तैयार हैं। क्योंकि क्या है ना कि राजद के जीन में भ्रष्टाचार और अपराध है। इनको लग रहा है कि 17 महीने में जो मैंने मतलब आपके कहने का लबोलुआब है कि नहीं, मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ही ना। ठीक है, हमारे साथ सवाल ही नहीं उठता है ना, हाँ, कहां ठीक है। से प्रियंका मुकाबला भारती करेंगे? भी है। प्रियंका भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका भारती, मुकाबला कैसे होगा? 2 तस्वीरें हमने दिखाई हैं, हालांकि हम बराबर कहते रहे, असित जी पुराने पत्रकार रहे हैं, उन्हें पता है, लेकिन जो विजुअल्स हमारे पास आए हैं वो बिल्कुल जस के तस हैं। इसमें कहीं भी कोई लिपापोती या फिर कटपेट नहीं, मेरे पास भी वो विजुअल है, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, मेरे पास ये भाजपा वाला कोई विजुअल लेके दिखा देंगे। नहीं, आप फिर आप खोलेंगे तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी, ऐसे मत कीजिए। हाँ प्रियंका भारती जी। विवेक जी, देखिए सीधी बात है कि मोदी जी को भी बहुत अब्रिविएशंस पसंद होते हैं, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज में वो बात करते हैं। बीजेपी भी जिस तरह की पार्टी है, वो बीजेपी को नाम चेंज करके सीसीसी करना चाहिए, कम्युनल कास्ट करप्ट। और ये पार्टी को लड़ाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, कभी घर में भी नफरत का माहौल होता है तो उसका संदेश, उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? प्रेम का माहौल तैयार किया जाता है, भाईचारे का माहौल तैयार किया जाता है। वही कर रहे हैं हम, दोस्ती का प्रतीक यहाँ से दिखा रहे हैं। अब देख रहे हैं ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी यादव हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम बिहार में लीडिंग पावर में हैं। आप खुद देख लीजिए 2020 में, आज ही कल का ही आप डेटा देख लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, बीजेपी के पास 6568 करोड़ से ज्यादा का पैसा आया है और वही आरजेडी के पास 2 करोड़ है इन पूरे 2014 से 2024 तक में। तो आप बताइए, हमको जनमत को अपने साथ करने के लिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए पैसे की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। भाजपा के तरह हम हजारों करोड़ रुपए का चंदा नहीं ले रहे थे, हमारे पास जनमत पहले से ही है, तब हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। और जो लगातार बार बार परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं, परिवारवाद पे अगर मैं बोलना शुरू करूं तो इनके मुंह सिल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के चाचा जी इस पे क्या नहीं, ये परिवारवाद वाला डिबेट नहीं है, उस पर अलग से डिबेट रख लेंगे। हर बार इसमें जोड़ देना ठीक नहीं है, समय भी कम रहता है ना। वाला बात है। हाँ हाँ,
नहीं, बिहार हमें में तो मुकाबले वाली बात बताइए। मोहब्बत के दुकान की बात कर रही थी। नहीं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के रुकिए, कर्नाटक नीरज के भाई, नेता ने नीरज भाई, देश को रुकिए। बांटने की बात की। नीरज भाई रुकिए, ये कौन सा मोहब्बत का दुकान चलाते हैं भाई? ठीक है नीरज भाई, कि देश को बांटने की बात करते हैं तो नफरत की दुकान चलाते हैं मोहब्बत के बोर्ड के नीरज आड़ जी, में। आप राजनीतिक पार्टी हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है ना कि जो मैसेज देने की कोशिश की, अब साइकिल गाड़ी में तब्दील होगी तो भारत तो बढ़ ही रहा है ना, विकास तो कर ही रहा है। देखिए ना, ऐसे थोड़ी सी साइकिल सरकार का बैठी हुई हैंडल है। कहाँ चला गया? अरे राहुल गांधी जी जहां जहां गए इनका पैर बड़ा अशुभ है, वहां वहां सत्ता गई, सरकार गया, पार्टी का नाश हो गया। आज तेजस्वी यादव जी तेलंगाना के सीएम के ये कहने के बाद कि बिहार के डीएनए में ही मजदूर है, हाँ, तो उसके बाद तेजस्वी यादव जी आप अशुभ गाड़ी कैसे चला कह रहे सकते हैं? थे। नहीं, सुनिए नीरज, अब तेजस्वी यादव नीरज भाई, सोच लें नीरज कि भाई, बिहार सुनिए। में आरजेडी का ठीक असर है, क्या होगा। नीरज भाई एक मिनट नीरज भाई, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के चरण जो हैं अशुभ हैं। अब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को बुलाया था कि पटना में आके मीटिंग कर लीजिए, फायदा आपको हो गया, सरकार आपकी बन गई, तो अब राहुल गांधी को क्यों अशुभ कर अब रहे सोच हैं? लीजिए, तो उनके लिए तो मेरे लिए तो शुभ ही है। मैं तो हम लोग शुभ है ना, तो बोलिए ना कि राहुल गांधी बीजेपी हमारे के लिए शुभ है। प्रचारक हैं। हाँ। राहुल गांधी बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। वो जब स्टोव में कोयला डालने लगते हैं तो हमारा ही प्रचार और होता मोदी है। जी डालने के गैस से आलू चाय से बनाते सोना हैं डालने लगते हाँ। हैं। और आलू तो से मेरा ही सोना प्रचार होता है प्रधानमंत्री ना। पद पर बैठा तो आदमी मेरा झूठ प्रचार बोलता करते है, हैं। जबकि तो मेरा आलू सबसे पर बड़े सोना का प्रचारक पूरा है। वीडियो जनता भी जानती है इसलिए तो कि हम- राहुल जी ने मोदी जी पर तंज कसा था, उनका नाम लेकिन नहीं हम दुर्भाग्य जानना देखिए चाहते कि इस कि देश का नाम से प्रधानमंत्री दुनिया मंचों से झूठ बोलता जानती है, है। बार बार आलू नहीं सोना बोलना बोल चाहते। के। हम एक ऐसे दुर्भाग्य काल में जी रहे हैं जहां हमारा पीएम झूठ बोलता है, सार्वजनिक मंचों पर सरासर झूठ बोलता है, अपने विरोध के नेताओं के लिए झूठ बोलता है। फिर तो इस देश ने पहली बार फिर तो लगातार बीजेपी झूठ आदमी बोलने वाला भाई आप- प्रधानमंत्री देखा है। पहली बार इस देश में देखा कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोलता है। नहीं ठीक है, उससे आजादी के बाद मैनिपुलेट पहली करने की बार इस जरूरत देश नहीं में है, देखा नहीं कि इतना तय है कि भाई बोलना भी आना चाहिए। ताबड़तोड़ झूठ बोलता है। ठीक है, ठीक है। विरोधियों के लिए सिर्फ झूठ ठीक है, मुकाबला कैसे होगा, मुकाबला कैसे होगा? हम प्रियंका भारती से जहां डेविएट किया आप लोगों ने लूट लिया महफिल। रुकिए प्रियंका भारती जी, जरा हमें बताइए मुकाबला कैसे होगा, क्या 2 4 5 एजेंडा बताइए कैसे मुकाबला। एक तो ये तस्वीर थी, ठीक है, इसका जो मैसेज है जहां जाना था बहुत मजबूती से मैसेज गया है, 2 युवा चेहरे मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ हैं, और बाकी जो वोटर्स हैं, जो कैडर हैं, उन्हें उन तक ये मैसेज गया है। हम ये जानना चाह रहे हैं और क्या पॉइंट्स हैं, कैसे मुकाबला होगा। रुकिए नीरज जी, जरा रुकिए। हाँ, नीतीश जी एक छोटी सी पार्टी है वहां पर, आपको भी मालूम है किस तरह से उनका वोटिंग परसेंटेज गिरता गया है और कितना उनका बचा है वहां पर। और जब आरजेडी उनके आका तक से खौफ नहीं खा रही है तो हम तो डरने वाले लोग हैं नहीं। दूसरी बात, हम बिहार में कैसे आगे बढ़ेंगे? इंडिया अलायंस में है हम लोग, कांग्रेस हमारे साथ है, बिहार में हम सबसे बिहार में मजबूत पार्टी है। आपसे ज्यादा सीट है महाराज, प्रवक्ता है। अरे आपसे ज्यादा सीट है, सीनियर नेताओं के विषय में बात करते वक्त आपसे ज्यादा सीट है विधानसभा में, आरजेडी को आपसे ज्यादा सीट है। नहीं कहाँ भ्रम में जी रहे हैं आप? आपका अस्तित्व तो मैंने चलिए ये आवाज ऐसी नहीं हो, ऐसे नहीं, नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा शांति आपसे बनाए ज्यादा रखिए। डॉक्टर सीट संजय आपको कंक्लूड कीजिए भाई, हाँ। डॉक्टर संजय जरा कंक्लूड कीजिए। मुकाबले की बात है, हम उस जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। ये तस्वीर को कहीं कोई नहीं नकार सकता। 2 युवा नेता, ठीक है, हम बराबर कह रहे हैं कि साइकिल वाली बात पुरानी हो गई, उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, लेकिन साइकिल गाड़ी में तब्दील हो गई। भारत बढ़ रहा है, सभी लोग विकास कर रहे हैं, सबकी उम्र बैठी हुई नहीं है। यहाँ भी स्टीयरिंग गायब हो जाएगा गाड़ी का। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे भाई पूरा सेफ्टी बेल्ट के साथ सब लोग उस गाड़ी पर सवार थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमें जरा बताइए डॉक्टर संजय कुमार, किस दिशा में ये गाड़ी जा रही है और इस दिशा में अगर इसने रफ्तार पकड़ ली तो क्या होने वाला है, बताइए। इस मैसेज का क्या परिणाम है? नहीं देखिए, एक चीज़ तो है कि ठीक है, तस्वीर बहुत सुखद नहीं है जो तस्वीर दिखी, भीड़ नहीं थी और जिस तरह से एक होना चाहिए था वेलकम, वार्म वेलकम, वो दिख नहीं रहा है तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन अगर 2 युवा चेहरा अगर इसी तरह से जुड़ते गए देश स्तर पर और एक मजबूत विपक्ष की पटकथा अगर लिख दी गई तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए उसका उदाहरण दिया कि ठीक है, मोदी जी हैं और मोदी जी की वजह से सब चीजें दिख रही है कि अब मोदी जी ही एक स्थापित नेता हैं जिनको चुनौती देना शायद बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। और हमने उदाहरण के तौर पर यही समझाने की कोशिश की कि जब युवा अंगड़ाई लेता है, इसी बिहार के नायक थे ना जयप्रकाश नारायण, जिनके नेतृत्व में युवा ही तो अंगड़ाई लिया था, और जब युवा अंगड़ाई लिया था तो क्या बदलाव नहीं दिखा था क्या?
तो मजबूत विपक्ष अगर होता है, उसकी पटकथा अगर फिर एक बार बिहार की जमीन पर लिखी जाती है और अगर अंगड़ाई लेता है तो तस्वीर कुछ भी हो सकती है, तस्वीर बदल सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए। इस डिबेट को यहीं समाप्त करना होगा, समय की कमी है, लेकिन इतना तो तय है कि जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, ये दोस्ती मोदी का मुकाबला क्या कर पाएगी। तो शुरुआत तो हो गई है, इरादा इन्होंने ठान लिया है कि मोदी का मुकाबला करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, बने रहिए हमारे साथ।